एक घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन गुफा थी, जहां वर्षों से एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। उसका नाम था बाबा जीवनदास। कोई नहीं जानता था कि वह वहां कैसे पहुंचा, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि वह कभी एक ज्ञानी साधु था जिसने संसार त्याग दिया। बाबा जीवनदास गरीब था, पर संतोषी। वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करता, जंगल के फल खाता और गुफा में ध्यान करता। उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा था, जैसे वह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। एक रात, जब आकाश बिजली से चमक रहा था और बारिश गुफा के द्वार पर गरज रही थी, बाबा जीवनदास ध्यान में लीन था। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और गुफा के अंदर एक रहस्यमयी रोशनी फैली। बाबा की सांसें थम गईं। अगले दिन गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ी लेने आए और उन्होंने देखा कि बाबा जीवनदास मृत पड़ा है। उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया, यह मानकर कि उसकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन गुफा के अंदर कुछ बदल चुका था। 3 दिन बाद, जब पूर्णिमा की रात थी, गुफा से फिर वही रहस्यमयी रोशनी निकली। एक तेज हवा चली और अचानक बाबा जीवनदास की आंखें खुल गईं। वह फिर से जीवित हो गया, पर अब वह वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, उसकी आवाज में गूंज थी और उसकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान झलक रहा था। उसने खुद से पूछा, मैं क्यों लौटा हूं? बाबा को याद आया कि गुफा कोई साधारण स्थान नहीं थी। यह एक प्राचीन द्वार थी, जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा। वर्षों पहले उन्होंने एक मंत्र सीखा था जो आत्मा को मृत्यु के बाद पुनः शरीर में ला सकता था। लेकिन यह मंत्र केवल एक बार ही काम करता था। अब जब वह लौट आया था, उसे एक कार्य सौंपा गया था, संसार को एक चेतावनी देना। गुफा में छुपा एक अंधकार धीरे धीरे जाग रहा था और केवल वहीं उसे रोक सकता था। बाबा जीवनदास ने गुफा को छोड़ दिया और गांव की ओर चला। लोग उसे देखकर चौंक गए। वह तो मर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जो तेज था, उसने सबको शांत कर दिया। अब वह केवल एक साधु नहीं था, वह एक रक्षक बन चुका था। उसने लोगों को प्रकृति, आत्मा और जीवन के रहस्यों के बारे में सिखाना शुरू किया। और जब भी कोई गुफा की ओर जाता, वह उन्हें सावधान करता, यह केवल एक शरण नहीं, एक परीक्षा है। बाबा जीवनदास की कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। एक गरीब बूढ़ा जो मृत्यु को पार कर अमर ज्ञान का वाहक बन गया।